नमस्कार, मैं जलकन सिंह राठौड़ फिर एक सुझाव के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब बार बार ये चर्चा हो रही है कि देश में आंदोलन होमगार्ड का कब होगा, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ तैयारियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें पूर्व से ही काम करना प्रारंभ करना पड़ता है। तो आप सबको आज ऐसी ही जानकारी मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको दूंगा। लगातार इसको देखें, समझें और एक एक जवान तक पहुँचाएँ। आपके सुझाव आमंत्रित करूंगा ताकि आपके सुझाव अनुसार ही हम आगे काम कर पाएँ। तो साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जब तक आंदोलन की तारीख तय नहीं हो जाती, जब तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, तब तक आप लोगों को एक एक नई रूपरेखा के रूप में काम करना है। वो रूपरेखा इस प्रकार रहेगी कि हम आपको एक मांग पत्र प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि कुछ समय पहले जवानों ने अमित शाह जी को, केंद्र सरकार को पत्र लिखे। मैं मानता हूं कि आपने गृह मंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से जो पत्र भेजे, मैं मानता हूं कि आपने मेहनत की है, लिखा है, खर्चा भी हुआ है आपका, लेकिन उसका परिणाम हमारे पास ना पहले आया था ना अब आया है। क्यों ना हम ये परिपाटी बदलकर एक नए रूप में एक कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास करें। उम्मीद है एक 100 पत्र लिखते हैं, 100 में से हम 100 लोगों को पत्र लिख रहे हैं, उसमें से कोई ना कोई तो जागेगा, किसी ना किसी को तो हमारी पीड़ा सुनाई देगी, समझ में आएगी। तो आप सबको मैं वो एक रूपरेखा बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। इसके संबंध में जल्दी से जल्दी मुझे सुझाव भी भेजें ताकि हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। अभी तक देश में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, भले ही आप सबके लिए वो काम कर रहे हों, लेकिन किसी ने भी आपको ये राय नहीं दी है। मैं आप सबको ये राय देने के लिए मेरा विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस विचार पर अपनी सहमति, असहमति और अन्य सुझाव तत्काल प्रभाव से आप मुझे दें, मुझे बताएं, ताकि इस पर प्रतिक्रिया जल्द से जल्द अपनाई जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरवरी माह के अंत से संसद सत्र शुरू होगा। उसी समय हमारा वो 4 महीने का जो टाइम गुजरात में अमित शाह जी ने दिया था वो भी पूर्ण होने जा रहा है। अब दोनों का जब टाइम मैच हो रहा है तो उसी समय हमारे आंदोलन की तैयारी है, लेकिन तारीख अभी हमने आपको नहीं दी है क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी नहीं है। तो आपके जो सहयोग है उस सहयोग को निरंतर बनाकर हमारी मांग यदि संसद में गूंजती है तो आप यकीन मानना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपके साथ जो बुरा होने वाला है वो यकीनन अच्छाई में बदलेगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो इस प्रकार मेरा विचार इस प्रकार है कि प्रत्येक जवान, देश का प्रत्येक जवान अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को पत्र लिखें। आप एक संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के क्षेत्र में जितने भी जवान रहते हैं वो सभी इंडिपेंडेंट लेटर अपने नाम से लिखें। परफॉर्मा हम आप सबको दे देंगे और सांसद के सरकारी आवास दिल्ली, एक लेटर सरकारी आवास दिल्ली और एक लेटर जो पत्र बनेगा वो निजी स्थान जहां पर जिस लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा है उनके घर के पते पर। यकीन मानना कि 100-200 पत्र अगर जाएंगे, 100-200 पत्र अगर सेम डिमांड के अगर जाएंगे, आप अपने मोबाइल नंबर उसमें लिखेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा और सांसद आपको बुलाएंगे, आपकी मीटिंग लेंगे। ऐसा मेरा विचार कहता है कि हम हमारे पत्र सांसद को भेजें, हमारी मांग संसद में रखें और सांसदों से जिनकी पकड़ है, हमारे जवान, काफ़ी जवान ऐसे हैं जो राजनेताओं के संपर्क में हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर हैं। तो जिनका संपर्क जवानों का नेताओं से है, राजनेताओं से, वो सांसदों के पास जाकर पत्र लिखवाएं, उसी डिमांड लेटर का पत्र लिखवाएं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम, लोकसभा अध्यक्ष के नाम। ये सामूहिक प्रक्रिया अगर हम सब करते हैं तो यकीन मानना इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप सबके सुझाव मैं भी जानना चाहूँगा कि ऐसे करने से जो नेगेटिव कोई सुझाव देगा मैं उस पर भी विचार करूँगा।
आप सबके भविष्य के लिए ये प्लान मैंने बनाया है कि हम आज तक ज्ञापन देते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं। एक जवान, एक आम साधारण नागरिक के रूप में अगर हम अपनी स्वयं की पीड़ा एक राजनेता, क्षेत्रीय राजनेता को अगर आप बताते हैं तो यकीन है, आप यकीन रखना कि लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें एक जवान नहीं होता, काफ़ी संख्या में लोग होते हैं और सभी जवान अपने वहाँ से लेटर पोस्ट करें, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही पैटर्न पे, पैटर्न क्या रहेगा वो हम आपको लिखित में देंगे, हम आपको आपके पास भेजेंगे, जिस भी माध्यम से आएगा। इस जो प्लेटफॉर्म है, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप सब जुड़े रहो, देखते रहो, कोई ना कोई सुझाव आपके भविष्य के लिए ही आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं, शुरू होता है और ख़त्म बंद कर देते हैं। ऐसा ना, आप पूरा सुने उसको। अगर विचार अच्छा लगता है तो आप मुझे मार्गदर्शन दें कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको बुरा लगे तो भी आप मुझे मार्गदर्शन दें कि भाई आप इसमें सुधार करो। तो ऐसा ही एक विचार हम लाए हैं। तो जो भी बुद्धिजीवी जवान हैं, जो भी क्रांतिकारी जवान हैं, वो सभी इस पर एक मत होकर अपना विचार रखें और इस मुहिम को अपनी स्वयं की मुहिम मानकर सांसदों को दिल्ली के नाम पर, केंद्र सरकार के नाम पर एक पत्र लिखें और उस पत्र में जो पीड़ा बतानी है वो इंडिविजुअल जवान, हम संगठन, जो भी एसोसिएशन होती है वो अपने स्तर पर ज्ञापन देती है, उस ज्ञापन का सामूहिक असर नहीं पड़ पाता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय सांसद को आप सब ने एक एक पत्र, एक एक जवान ने लिखा तो एक एरिया से लगभग एक सांसद के पास 200 पत्र पहुंचेंगे। आपको आपके क्षेत्र के सांसद का अगर पता चाहिए तो देखो लगभग 500 से ऊपर सांसद हैं, तो मैं सबका पता एक एक व्यक्ति तक नहीं भेज सकता, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसी लिस्ट है जो मैं YouTube पे भी, ये जो चैनल है इसके माध्यम से मैं आप सबके पास जारी कर दूंगा, इसका तरीका बता दूंगा, वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जब इसका मैं मांग पत्र आपको जारी करूंगा। तो आप सबके सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं। और ये विचार कैसा लगा, ये विचार अगर आपको अति उत्तम लगता है तो आप तत्काल प्रभाव से एरिया की एक टीम बनाएं, अपने अपने जवानों से संपर्क करें या अपनी कॉलोनी, अपने गांव, अपने ज़िले में लोगों के साथ एक साथ बैठकर और पत्र लिखें और उनके नाम से बाकायदा उनके मोबाइल नंबर से इंडिविजुअल सांसदों को भेजें। पक्ष का हो आपको कोई मतलब नहीं, विपक्ष का हो आपको कोई मतलब नहीं, मंत्री पद पर है आपको कोई मतलब नहीं, आपका काम है, आपके एरिया का जनप्रतिनिधि है, सांसद है, जिसे हमारी पीड़ा बतानी है, उसके लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर सुझाव अच्छा है तो एक एक जवान तक पहुँचाने का आप प्रयास करें और ये काम हमें जनवरी माह में ही पूरा करना है, लगभग 10 दिन के अंदर। तो मैं 2 दिन आपके सुझाव का वेट करता हूँ, फिर अगली कड़ी, अगली कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मैं पुनः आप सबके सामने आऊँगा। उम्मीद करता हूँ सुझाव अच्छा है तो एक एक जवान तक पहुँचाएंगे, अमल करेंगे, जुड़े रहेंगे और कंटिन्यू आपके सुझाव अनुसार हम काम करते रहेंगे। रही बात आगे की रणनीति, आंदोलन की रूपरेखा, इन सब पर हमारी लगातार प्रक्रिया, लगातार ये कार्यक्रम जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सबके सुझाव जल्द से जल्द मुझे प्राप्त होंगे और मैं उस पर कार्रवाई कर सरकार को चेताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।